रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अब 40 साल की हो गई और कहा जाता है यही पैगंबरों की बीसत की उम्र है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के आसार जाहिर होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ख्वाब देखने लगे जो सुबह की रोशनी की तरह सच हो जाते थे। सच्चे ख्वाबों का ये सिलसिला 6 माह तक जारी रहा जो कि नबूवत का 46वां हिस्सा है। इसको ज़माने इरहास कहा जाता है। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई का 3रा साल आया तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के मनसब से सरफराज किया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद की चंद आयत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि बैहकी ने यह हिकायत की है कि ख्वाब की मुद्दत 6 माह थी, लिहाजा ख्वाब के जरिए नबूवत का आगाज 40 साल की उम्र मुकम्मल होने पर माह रब्बिल अव्वल में हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। लेकिन हालत बेदारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही रमजानुल मुबारक में आई। तहकीक के मुताबिक वही का ये वाक़या रमजानुल मुबारक की 21वीं तारीख को सोमवार की रात में पेश आया। इस दिन अगस्त की 10वीं तारीख थी और 610 ईस्वी थी। कमरी हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल 6 महीने 12 दिन थी और शमसी हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस वाक़े की तफसील से बयान करते हुए फरमाती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की सफेदी की तरह नमूदार होता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई, चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते और कई रातें घर तशरीफ लाए बगैर इबादत में मसरूफ रहते। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की चीजें साथ ले जाते। फिर ये खत्म होने पर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर खाना साथ ले जाते। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हिरा में थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया और उसने कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़कर इस जोर से दबोचा कि मेरी कुव्वत निचोड़ दी, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने तीसरी बार दबोचा, फिर छोड़कर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इसी तरह से 5 आयत पढ़ाई जिनका तर्जुमा यूं है कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है जिसने कलम से तालीम दी, इंसान को उन चीजों की तालीम दी जिनको वो न जानता था। सीरत पाक की तफसीली रिवायतों में ये भी आया है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन आयतों को सुनाने से पहले अपना तारुफ कराते हुए ये खुशखबरी भी दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल और नबी है, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी मुतमईन हो गया था। इस पहली वही के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए अपने घर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे और फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि उनकी घबराहट और परेशानी दूर हो गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किस्सा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान किया और फरमाया ये मुझे क्या हो गया है, मुझे डर है कि मेरी जान निकल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर नबूवत की जिम्मेदारियों का भी था और वही के बोझ का भी, जो कुरान करीम में इस तरह से बयान किया गया ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर एक सकील और गिरा कलाम नाजिल करेंगे। इस मौके पर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज न डरे, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी जाया न करेगा। आप तो रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आपकी सिला रहमी बिल्कुल मुहक्किक है।
आप हमेशा सच बोलते हैं, लोगों के कर्ज अदा करते हैं, नादारों की खबरगिरी करते हैं, मेहमानों की जियाफत का हक अदा करते हैं और हकीकी मसाइब में लोगों के काम आते हैं। इसके बाद खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो मुशरिकीन के शिरक से तंग आकर ईसाई बन गए थे और तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे। इब्रानी में लिखना जानते थे और इब्रानी में ही अल्लाह की मदद से इंजील लिखते थे। यह उस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वर्का बिन नौफल से कहा, ए मेरे चचाजाद भाई, जरा अपने भतीजे का हाल सुनो। वर्का बिन नौफल ने कहा, ए भतीजे, आपने क्या देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़या बयान फरमाया। वर्का बिन नौफल ने तमाम हाल सुनकर कहा कि यह वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो तो उससे जरूर दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारा जमाना पा लिया तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। इसके बाद वर्का जल्दी ही फोत हो गए और वही रुक गई। दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि वर्का को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते ही हक का यकीन हो गया था और उसने हक का एतराफ करके इसको तस्लीम किया था, मगर उनकी वफात नबूवत से पहले ही हो गई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुरा कहने से मना फरमाया है और फरमाया कि मैंने उनके लिए जन्नत में एक बाग देखा है